20% डंप करने के बाद बिटकॉइन का प्राइस 4-5% रिकवरी करता है तो लोग हल्ला काटने लग जाते हैं कि भाई मार्केट रिकवरी कर रही है। नहीं भाई, अभी मार्केट में रिकवरी की कंफर्मेशन नहीं आई है। अभी मार्केट और ज़्यादा गिर सकती है एंड बिटकॉइन का प्राइस गिर के $88,000 भी जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कौन से रिकवरी जोन रहेंगे, कब हमें कंफर्मेशन मिलेगी, सब आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो इस समय पर काफ़ी अंडर वैल्यू हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के वीकली चार्ट के साथ, जहाँ पे एक कैलकुलेशन है जो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार जब क्रैश आता है 2024 के अंदर, तो ऑलमोस्ट वो क्रैश 32% के आसपास हमें देखने को मिलता है। उससे पहले वाला अगर आप क्रैश देखोगे तो वहां पे भी जो क्रैश आता है टॉप से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ऑलमोस्ट 30% देखने को मिलता है। डेट्स वाई काफ़ी लोग प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि इस बार का जो क्रैश है वो भी 30% के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि प्राइस गिर के सीधा सीधा $88,000 के आसपास जा सकता है। दूसरा रीजन ये है $88,000 के आसपास बिटकॉइन के प्राइस का जाने का, कि अगर आप बिटकॉइन का डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस है वो डेथ क्रॉस की ओर बढ़ रहा है। अभी डेथ क्रॉस हुआ नहीं है बट डेथ क्रॉस की ओर बढ़ रहा है। बट अगर आप प्रीवियसली देखेंगे हिस्ट्री में, जब प्रीवियसली इस टाइप के डंप आए थे, जो दो डंप मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ, वहां पे आप देखोगे तो डेथ क्रॉस होने के बाद प्राइस नीचे जाता है, उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिलती है। एंड इससे प्रीवियस वाला डंप भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी सिमिलरली डेथ क्रॉस पहले होता है, उसके बाद प्राइस नीचे जाता है, फिर हमें रिकवरी देखने को मिलती है एंड फिर गोल्डन क्रॉस होता है। तो ऑल ओवर जो डेथ क्रॉस एक इंडिकेशन देता है कि हाँ अब बॉटम लगने वाला है, वो डेथ क्रॉस ही अभी बिटकॉइन के अंदर नहीं हुआ है। एंड एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे, जो मुझे पर्सनली थोड़ा डरा रही है और ये कंफर्मेशन दे रही है कि $88,000 बिटकॉइन जाएगा, वो है यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर एक गोल्डन क्रॉस का होना। यूएसडीटी डोमिनेंस में आप देख सकते हो एक गोल्डन क्रॉस हुआ हुआ है एंड इसने एक ब्रेकआउट भी करा हुआ है, जिस वजह से ये बुलिश देखने को मिल रहा है। एंड जब ये बुलिश होता है तो बिटकॉइन के ऊपर उसका बियरिश इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखता है। बट ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन यहाँ से सीधे गिर के $88,000 चला जाएगा। अगर $88,000 बिटकॉइन को जाना भी होगा तो कभी सीधे मूवमेंट में नहीं आएगा, हमेशा ऐसे जिगजैग मूवमेंट में हमें नीचे गिरता हुआ प्राइस दिखेगा, जहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे पंप्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है। पहली चीज क्या, पहली चीज ये है कि हो सकता है इसी एरिया से, इसी जोन से रिकवरी हमें देखने को मिल जाए। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने ये एरिया मार्क करके आपको दिया था कि यहाँ पे बहुत हैवी लिक्विडिटी है, $1 लाख के नीचे आप देख सकते हो हैवी लिक्विडेशन हुआ एंड एग्जैक्टली वहीं से हमें रिकवरी देखने को मिल गई। बट अभी तक यहाँ पे हमें ऐसी कोई बुलिश कैंडल देखने को नहीं मिली जिससे हम मान लें कि बॉटम लग चुका है और यहीं से रिकवरी आएगी। डेट्स वाई $88,000 का एग्जाम्पल मैंने आपको एक दिया है। जरूरी नहीं है कि $88,000 ही प्राइस जाए, हो सकता है इसी जोन से हमें रिकवरी देखने को मिल जाए, जिसकी एक्सपेक्टेशन में लेके मैं चल रहा हूँ पर्सनली। ऐसा होता है तो हम लोगों के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। बट ऑल ओवर मेरी एक्सपेक्टेशन ये दो हैं कि या तो $1 लाख जो एरिया ये हिट हो चुका है, यहीं पे डबल बॉटम बना के प्राइस रिकवरी कर जाएगा, या फिर अगर बहुत ज्यादा गिरता है तो $88,000 तक हमें गिरता हुआ देखेगा, वहां से हमें रिकवरी आती हुई दिखेगी ना। अगर हमें इस समय पे शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करना है तो हमें 4 चार्ट का यूज करना पड़ेगा, जहां पे अगर मैं 5 रिट्रेसमेंट लगा के देखता हूँ तो फिलहाल जहां से प्राइस ने डायरेक्शन लिया है वो 0.38 का जोन हमें देखने को मिलता है। अभी प्राइस इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है। अगर हमें शॉर्ट करना है तो वेट करना पड़ेगा कि ये जो जोन है $1,02,800 का, अगर ये ब्रेक होता है, इसके नीचे 4 आवर कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं और अपना जो टारगेट है वो $99,000 का लेके चल सकते हैं। बिकॉज चांसेस आर हाई कि अगर ये ब्रेक हुआ तो फ्री फॉल आएगा एंड फिर यहाँ पे आके एक डबल बॉटम बनेगा, फिर हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट में ये हमारा टारगेट रह सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर यहाँ पे इस एरिया के ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है, ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप पैटर्न बना देती है या फिर बुलिश हैमर बन जाती है, तो यहाँ पे हम बाय का एंट्री ले सकते हैं नीचे स्टॉप लॉस ला के, एंड देन हमारा टारगेट यहाँ पे $1,05,000 का रह सकता है। तो 4 चार्ट के हिसाब से ये एक सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो आने वाले 4 घंटे के अंदर। बाकी लॉन्गर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन हमें तब मिलेगी कि यहाँ बॉटम लग चुका है, जब हमें वीकली कैंडल कोई पॉजिटिव मिलती है, हैमर मिलती है, बुलिश एंगल्फिंग बनती है। सिमिलर ऐसे जैसे यहाँ पे आप देखो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, उसके बाद बड़ी रिकवरी आई थी, तो यहाँ पे एंट्री हम ले सकते थे। वैसे यहाँ पे भी एंगल्फिंग पैटर्न एक बनेगा या बुलिश हैमर बनेगा, जहाँ पे एंट्री का मौका हमें मिलेगा यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर। एंड वैसे ही आप देखो प्रीवियसली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक बुलिश एंगल्फिंग बना था, फिर रिकवरी देखने को मिली थी। तो वही एक्सपेक्टेशन में लेके चल रहा हूँ, कोई बुलिश पैटर्न ऐसा मिल जाए यहाँ पे जिसके बाद हम एंट्री लेने जा पाए। तो ऑल ओवर अगर मुझे बड़ी एंट्री या फिर लॉन्ग की एंट्री लेनी होगी तो इस टाइप की बुलिश कैंडल के बाद मैं वीकली के अंदर जब बन जाएगी तो लूंगा। बट उससे पहले स्पॉट बाइंग मैं एवरेज कर रहा हूँ यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी, इथेरियम में भी, एंड जो बड़े कॉइन है उनके अंदर भी। कहाँ पे कर रहा हूँ, एक तो $1 लाख पे मैंने आपको बताया था, अभी के लिए फिलहाल $88,000 का एक लिमिट ऑर्डर लगा रखा है बीटीसी में। ना बात करें ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो इथेरियम के अंदर लास्ट टाइम जो लिमिट ऑर्डर दिया था, अगर आपका फिल होगा प्रॉफिट में होगे, चाहो तो शॉर्ट टर्म के लिए बुक कर सकते हो या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हो। एक हाइप कॉइन के अंदर लिमिट ऑर्डर दिया था, उससे भी आप प्रॉफिट
प्रॉफिट में होगी उससे भी बुक कर लेना। नेक्स्ट सोलाना के अंदर लिमिट बाय ऑर्डर दिया था, उससे भी आप प्रॉफिट में होगे, या तो बुक कर लेना या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेड कर लेना। फिर XRP में लिमिट बाय ऑर्डर दिया था, उससे भी आप प्रॉफिट में होगे अगर आपका फिल हुआ होगा, वहाँ से अच्छा जंप आया है, एंड इसके अंदर भी प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो अगर शॉर्ट टर्म वाले हो। फिर BNB के अंदर $900 के आसपास लिमिट बाय ऑर्डर दिया था, फिल हो चुका है, इससे भी अच्छे प्रॉफिट में आप हो गए, चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे थे इसको बाय करने का। देन वी हैव केक कॉइन, जिसके अंदर लिमिट बाय ऑर्डर फिल होते होते रहा है, अगर आपका हो गया तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, एंड लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है टोटल। देन वी हैव चेनलिंक कॉइन, जिसका जो लिमिट ऑर्डर था वो फिल तो हमारा हो गया था, बट उसके नीचे प्राइस फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो इससे थोड़ा लॉस में आप हो गए, अगर एवरेज होता है तो यहाँ से एग्जिट ले सकते हो। बाकी बात करें कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन से एक्सचेंज पे ट्रेड करना है, तो ब्लूफिन का यूज आप कर सकते हो अगर आपको एक नॉन KYC एक्सचेंज चाहिए जहाँ पे अच्छे से आप ट्रेड कर पाओ। मैं पर्सनली यूज करता हूँ। एंड अगर आपको एक KYC एक्सचेंज चाहिए तो आप मोडेक्स का यूज कर लेना, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, आप देख सकते हो मैंने खुद पैसे अपना इन्वेस्ट करे। दोनों ही ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। मेरे लिंक से अगर आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, तो मेक श्योर दोनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा लिंक या कोड यूज करके अकाउंट बना लेना। बाकी आज की वीडियो में ये अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, कोई सवाल हो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।